This video is sponsored by V-Guard. लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, आशुतोष कह रहे हैं सिंधिया जी कोई बड़े नेता, मैंने उनको कभी माना ही नहीं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में लाने में वही डिसाइसिव फैक्टर थे, इकलौता फैक्टर थे। और आज भी बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है उनके परफॉर्मेंस पर ही बीजेपी टिकी हुई है इस बार भी। माना सबसे पहले तो ये कि आशुतोष जी ने तुरंत ही कहा कि जैसे सिंधिया जी के नाम पे सिंधिया लगा हुआ, वैसे गांधी परिवार के नाम में भी गांधी है। तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही। तो राहुल गांधी को भी वो नेता नहीं मानते हैं इस पैमाने पर। तो मुझे लगता है ये स्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों परिवार की राजनीति है तो ये मानना चाहिए कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या राहुल गांधी हो, उनकी जो विरासत है उसकी वजह से वो राजनीति में, अपना तो कुछ बनाया नहीं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास इतने विधायक और इतनी ताकत है कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। उसके बाद उपचुनाव होता है, उपचुनाव में भी अपने वो बहुतायत विधायकों को जिताकर ले आते हैं। अब मुझे नहीं पता है आज के समय में 20-25 विधायक कोई एक नेता अगर किसी राज्य में जिता लेता हो तो उसको मास लीडर कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि मेरी जो समझ बनती है, जो 10-20 विधायक जिताने की हैसियत रखने वाले हो तो उनको सब बड़ा नेता बताते हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात है, ये चुनाव पूरी तरह से, अगर आप इस चुनाव को बहुत ध्यान से देखें तो चूंकि दोनों पार्टियों ने कसर नहीं की, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, दोनों इतना मतदाताओं को दे देना चाहते हैं कि जनता परेशान हो गई कि कौन सी वाली फ्रीबीज, कौन सी वाली योजना, क्या क्या नहीं, इतना बहुत कुछ दे दिया। जैसे दिवाली पे सब मिठाई लेके चले जाते हैं, तो कौन सी मिठाई तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड खाओ भैया, तो रखना पड़ जाता है या दूसरे को देना पड़ जाता है। तो ऐसे ही प्रस्ताव चल रहा है इन लोगों का भी। ये दोनों पार्टियां इस तरह से लगी, कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, इसमें क्या हुआ? इसमें अच्छा ये हुआ, जैसे कहते हैं ना कि कई बार माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये फ्रीबीज वाला मुद्दा पूरी तरह से गायब हो गया है। अब जो चुनावी घोषणा पत्र के पहले की राजनीति थी, वो जो मध्य प्रदेश के मुद्दे थे उस पर चुनाव हो रहा है। अब इन मुद्दों में अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान है, इन मुद्दों में लाडली बहना है, इन मुद्दों पे जो स्कीम केंद्र सरकार की वो है, इन मुद्दों में जो कांग्रेस पार्टी गारंटी कह रही है वो है, और इन्हीं मुद्दों में आगे आ जाकर क्या आता है कि ग्वालियर चंबल भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी। पहली बार, और 20-25 दिन पहले तक मैंने शायद आपके भी शो में कहा होगा, हर लगभग टीवी चैनलों पर मैंने कहा कि भाजपा के लिए ग्वालियर चंबल बहुत कठिन है। शायद जितना भाजपा चाह रही थी, जितना समझ रही थी, उतना ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको लाभ नहीं दे पाए। लेकिन मेरी जो अपनी निजी जानकारी है, अगर किसी को और जानकारी हो तो करेक्ट करेंगे मुझे, शिवपुरी से चुनाव लड़ाने की जो मोदी शाह की कोशिश थी, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहते हुए नकारा कि मुझे आप मत दीजिए, यह संदेश देने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बिना चुनाव लड़े वो परिणाम लाकर दूंगा। और कमाल की बात यह है, मेरी जो बातचीत हुई, जितने लोगों को मैं जानता हूं, राजमहल का कोई व्यक्ति, मतलब विजया राजे सिंधिया जी से लेकर आज ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, चाहे वो भाजपा के लोग रहे हो चाहे कांग्रेस, इतनी मेहनत किसी व्यक्ति ने नहीं की है। और आपने जो सवाल पूछा था, मैं ये मानता हूं कि ये राजनीतिक, एक तरह से कहें कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई खत्म हो जाता है या कोई बहुत बड़ा एक साथ हो जाता है, लेकिन हां, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस तरह से वो गांव गांव जाकर घूमे, वो अकल्पनीय है। और आपको अगर याद हो, ठीक बात है, ये आरोप लगता है, और जो भी राजे रजवाड़े होते हैं उनके ऊपर अहंकार का आरोप लगता ही है। महाराजा कहते हैं, हम तो जिस उत्तर प्रदेश में जिस जिले से आते हैं, प्रतापगढ़, वहां तो आप 10-5 किलोमीटर मोटरसाइकिल से चल जाइए तो दूसरा राजा आ जाता है। कहते हैं एक राजा ये, एक राजा ये। हमारे यहां बड़े राजा, छोटे राजा, बेती राजा, भदरी राजा, काला काकर राजा, पता नहीं कितने राजा हैं। तो उन सबको भी महाराजा ने बहुत बुरा मान जाते, तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन क्या वो व्यक्ति आज जमीन पर उतरकर काम कर रहा है? तो इसका जवाब है हां। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार ये कोशिश की है। वो कांग्रेस में रहते हुए महाराजा थे, भाजपा में रहते हुए महाराजा नहीं है। ये अंतर समझना पड़ेगा। और पुराने वाले ज्योतिरादित्य को जान नहीं है। और एक आखिरी लाइन मानक जी, जब प्रियंका जी कहती हैं कि वो कद में जरा छोटे रह गए, बहुत गंदा लग रहा था। आप बिल्कुल, मैं सहमत हूं आशुतोष जी की बात से, सब एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
राजनीति में आजकल चल ही ऐसा रहा है, वो दुश्मन मान लेते हैं नेता को। तो छोड़िए, वो तो आपके खिलाफ कोई टीवी की डिबेट में बोल देते उसको नेता दुश्मन। बताइए आप, बिल्कुल हर्षवर्धन जी बताइए ना, प्रधानमंत्री ने कह दिया मूर्खों का सरदार, फिर कह दिया ऐसा बटन दबाओ फांसी लग जाए। बिल्कुल, लेकिन किसी के कद पर, किसी के रंग पर, किसी की जाति पर यह टिप्पणी बहुत ही घटिया, बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी है। आप किसी को कहेंगे कि कद में छोटे रह गए, और उस वक्त उनके हंसने का अंदाज आप देख रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि आप कहिए कि आप हमारी पार्टी से गद्दारी करके चले गए, आपका इतिहास दोनों बताएंगे ना, लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य ने भी जवाब दिया है, लेकिन जब ये कहना है कि कोई छोटा बड़ा रह गया, मुझे लगता है अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज और सोच रहा हूं, अनुराग इसके बाद आपको एक कमेंट दे रहा हूं। अनुराग एक सेकंड में बस, हर्षवर्धन जी एक चीज मैं और सोच रहा हूं। आपने कहा बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। अगर वो 15-20 सीटें नहीं जिता पाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर वो 20-25 सीटें जिता ले गए हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या वो मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर बीजेपी जीती तो? देखिए, मुझे लगता है कि मतलब मेरा ये अनुमान है, मैं तो जानता नहीं हूं। वैसे भी आजकल इस समय में नरेंद्र मोदी की और अमित शाह के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी में तय करेगा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नेता के तौर पर परिपक्व हुए हैं, और उन्हें पता है कि इस पार्टी में सरवाइव करना है तो हेमंत विश्व शर्मा का मॉडल अपनाना पड़ेगा। अब चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, भविष्य की, लेकिन अगर वो अपनी उपयोगिता साबित करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य बेहतर होगा। बहुत बढ़िया अनुराग। This video is sponsored by WeGuard.